अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जशीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। हमारे साथ मौजूद है सियासी तज्ज़ियाकार इशफाक अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम वाह साहब। वालेकुम सलाम। और साहब, IMF के मादे के बाद हुक्मरान खुशियां मना रहे हैं। ऐसा क्या हुआ कि हुक्मरान इतने खुश नजर आ रहे हैं? पाकिस्तान दुनिया का पहला मुल्क है जो कर्जा लेकर खुशियां मना रहे हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए जी, आपने बिल्कुल 100% दुरुस्त कहा कि ये पहला मुल्क है जो कर्जा लेके खुश हो रहे हैं और हुक्मरान हो रहे हैं। यानी हमारे लिए ये अलमिया है इस मुल्क के लिए, इस अवाम के लिए, हुक्मरानों के लिए कि कर्जा लेके खुश हो रहे हैं और वो खुशियां के शादमाने बजा रहे हैं कि जी हम कामयाब हो गए। हम भाई, ये कौन सी कामयाबी है कि आप कर्जा लेके खुश हो रहे हैं? लोग कर्जा लेते हुए डरते हैं, तकलीफ महसूस करते हैं, कहते हैं कर्जा हम किस तरह उतारेंगे। लेकिन ये वाहिद हुक्मरान है, यानी 75 साल से ये कर्जे लिए जा रहे हैं। ये 22वां प्रोग्राम है जो ये IMF से ले रहे हैं, 22 बार ले चुके हैं और ये मुसलसल इनके नीचे ही लेटे चले जा रहे हैं। यानी लोग कर्ज से निकलना चाहते हैं कि हम कर्ज से, सूद की लानत से दूर हों, लेकिन ये चाहते हैं कि हम इन्हीं के नीचे लेटे रहें और यहाँ से उठ ना सकें। और फिर दूसरी बात ये, हमजे साहब, इन्होंने कौन सा अपनी जेब से देना है जी वो सूद, वो कर्जा वापस किससे लेके देना है? ये अवाम से निचोड़ के देंगे, अवाम की खाल उतारेंगे, अवाम का खून निकालेंगे। पसीना तो निकाल चुके हैं, अभी खून निचोड़ रहे हैं। तो IMF के मादे के बाद जो महंगाई का तूफान अवाम पे एक दफा फिर गिराया जा रहा है। पहले भी अवाम इतनी महंगाई में थी, अब क्या ये महंगाई का जो तूफान है अवाम बर्दाश्त कर सकेगी? ये अभी IMF का मुआहदा हुआ है 30 तारीख को, और आज यानी 24 घंटे के अंदर अंदर इन्होंने यानी जो एक टैक्सेस की भरमार की है। पहले कह रहे थे 215 अरब के टैक्स लगेंगे नए। अभी IMF से मुआहदा नहीं हुआ था, अभी बातचीत चल रही थी, आखिरी दिनों की बात है। और जब मुआहदा हो गया है तो 290 अरब के टैक्स लग रहे हैं अब। यानी उनके मुताबिक IMF की शराइत इन्होंने मानी है सारी। ये तो इमरान खान को कहते थे कि ये सारी शराइतें वो मान गया जी, उसने मुल्क तबाह कर दिया, उसने ये कर दिया। तो आप क्या कर रहे हैं? आप तो उससे भी ज्यादा उनके नीचे लेट गए। यानी शर्म आनी चाहिए हुक्मरानों को कि कर्जे लेके खुश हो रहे हैं और फिर वो जो बोझ है वो आवाम पे डाल रहे हैं। अब 4 से 5 रुपए यूनिट बिजली जो है वो महंगी की जा रही है। ठीक है, पहले ही लोग, ये जो अभी बिल आए थे, लोग चीखे मार रहे हैं, बेचारे उनको पास बिल देने के लिए पैसे नहीं है, गरीब आवाम के पास रोजगार नहीं है, ये और ऊपर डाल रहे हैं बोझ। उसके बाद गैस 50% बढ़ा रहे हैं। यानी कुछ 2-3 महीने पहले, 2 महीने 250% इन्होंने ये इसमें इजाफा किया था गैस की कीमतों में। अब 50% मजीद इजाफा कर रहे हैं। अब दूसरी तरफ देखें कि पेट्रोल जो है उसकी लेवी 50 रुपए थी, वो भी 60 तक करने जा रहे हैं। 55 तो आज कर दी उन्होंने, तो उस 60 लेवी कर रहे हैं। तीसरी बात यह है कि ये कहते थे जी रूस से तेल आ रहा है सस्ता, ये याद आ गया जी। मार्च यानी तीसरे महीने से मुसद्दब मलिक साहब जो मुशीर है पेट्रोलियम के, वो टीवी पे आके बड़ाई पेश कर रहे हैं जी, ये आ रहा है सस्ता, ये लोगों को ये होगा जी, ये मिलेगा जी, रिलीफ मिलेगा सस्ता। 2 कंटेनर आज 2 कंटेनर आ चुके हैं, 2 जहाज आ चुके हैं, 2। सस्ता तो नहीं हुआ पेट्रोल। वो कहां गई सस्ताई भाई? वो लोगों को आप लोग क्यों बेवकूफ बना रहे हो यार? महंगा करेंगे अब महंगाई, अब सस्ता तो हुआ नहीं, लेवी जब महंगी हो गई है, लेवी महंगी हुई है तो पेट्रोल महंगा होगा ना। पेट्रोल 200 से भी नीचे आएगा। और ये कहने की बातें है ना, अमल करना और बातें करना आसान है, अमल। अभी देखे ना, सीधी सी बात है, सिंपल सी है, सादा सी बात है, एक आम आदमी को भी समझ आएगी कि ये कहते हैं पेट्रोल सस्ता आ रहा है जी, अवाम को रिलीफ क्यों नहीं मिला भाई? रिलीफ अभी तक वो कहां गए? मुसद्दक मलिक साहब बैठे हुए यहाँ टीवी पे बड़ी बातें करते थे, अगर सस्ता होगा सस्ता। भाई 2 आ चुके हैं जहाज, तो वो सस्ता क्यों नहीं हुआ? वो जो पेट्रोल आपने खरीदा वो किस काम का? अवाम की किस काम का? ये जो कर्जा लिया जा रहा है IMF से, ये किस काम का है अवाम के लिए? वो अवाम के लिए तो कोई फायदा नहीं है ना, उन्हें तो रिलीफ नहीं मिल रहा। उनका तो खून भी निचोड़ रहा जा रहा है। वो खाल तो उतार दी गई है, अब खून निचोड़ रहे हैं उनका। वो खुदा का खौफ करो हुक्मरानों, आपने मरना नहीं है। अच्छा, वैसे हुक्मरान ये कह रहे हैं कि अगर 30 जून तक अगर हम कर्जा ना लेते
तो ये 1 जुलाई को ये पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाता। देखें अमजद साहब, ये एक कहने की बातें हैं। डिफॉल्ट, ये अच्छा आपने सवाल किया, ये मेरे जहन में आई थी बात लेकिन निकल गई थी। ये आपने सवाल जो किया अच्छा किया है। देखें डिफॉल्ट होना है ना, होने दे पाकिस्तान को। डिफॉल्ट होने से ये पाकिस्तान मिट नहीं जाएगा, मर नहीं जाएगा, यहीं लोग यहीं बैठेंगे। ये अगर डिफॉल्ट होगा तो ये हुक्मरानों के लिए तकलीफ का बायस बनेगा, क्योंकि हुक्मरानों की याशियां खत्म हो जाएंगी। इनके जो नखरे हैं, इनके जो चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं ना सरकारी, वो खत्म हो जाएंगी। अवाम तो वैसे ही मर रहा है ना, तो डिफॉल्ट होने से अवाम नहीं मरेगी। और भाई ये बड़े बड़े लोग जो हैं, इनको तकलीफ परेशानी होगी। इनकी गाड़ियां, यही अवाम या इनकी गाड़ियां रोक के इनको पत्थर मारेंगे, समझ आई? ये मतलब अभी ये श्रीलंका डिफॉल्ट हो गया था, तो क्या वो श्रीलंका खत्म हो गया? जमीन यानी दुनिया से मिट चुका है? मौजूद है, वहीं पर मौजूद है, वजीर आजम भी मौजूद है, सब कुछ मौजूद है। डिफॉल्ट होने, ये लोगों को डरा डरा के डिफॉल्ट हो जाएगा। एक एटमी मुल्क है, वो डिफॉल्ट नहीं हो सकता जिसकी हर अवाम जो है, एक अवाम जो है ना, वो टैक्स देती है। ये कहते हैं टैक्स नहीं देते जी, लोग क्यों नहीं देते? हर बंदा देता है। एक जो बच्चा पैदा होता है ना, बच्चा, वो भी टैक्स देता है दुनिया में आते ही। वो किस तरह के, उसका जो बर्थ सर्टिफिकेट बनता है ना, वो उसके भी ये पैसे लेते हैं। आप मोबाइल कार्ड लें, उस पर भी टैक्स है। कॉल करें, उस पर भी टैक्स है। वो मैसेज करें, उस पर भी टैक्स है। वो सुई लें, उस पर भी टैक्स है। वो पत्ती लें, चीनी लें, दुनिया की कोई चीज लें, उस पर जीएसटी लगा हुआ है। तो फिर ये किस तरह कहते हैं टैक्स नहीं देते जी? हर बंदा दे रहा है। मुझे ये बताएं, जो 342 एमएनए बैठे हैं ऐवानों में, एमएनए की मैं बात कर रहा हूं, एमपीए छोड़कर, जो सेनेटर छोड़कर, अगर एमएनए से पूछे ना, तो वो कौन, कितने बंदे टैक्स देते हैं जी? कितने बंदे, कोई बताएगा? उनमें से मेरा ख्याल है 70% जो है ना, टैक्स नहीं देते। 70% नहीं देते। अगर देते हैं तो लाख रुपया किसी ने दिया, 1.5 लाख दिया, 2 लाख दिया, और उनका टैक्स बनता है करोड़ों में, लेकिन देते हैं वो 1-2 लाख रुपए हैं। कोई पूछने वाला है? कोई भी नहीं। सिर्फ वो ये कहते हैं कि जो किसी एमएनए का, किसी बड़े का जो टैक्स नहीं देता, उसके टैक्स, उसका टैक्स अवाम देते। ये जो टैक्स, सॉरी, ये जो IMF से कर्जा लिया गया, इसमें गरीब अवाम का क्या फायदा है? ये बोल रहा हूँ, इसका फायदा कुछ भी नहीं है। लेकिन ना, या टैक्स वो ले ना करता, उल्टा महंगाई, तो उल्टा महंगाई करके वो लोगों की, बेचारों की जो इस्तेताअत है, वो भी खत्म करके रख दी। अभी देखो सुपर टैक्स। भी पाकिस्तान में बहुत सी अशिया जो है, हमारा मोटरवे वगैरह इस तरह की जो गिरवी रखे हैं, इससे अच्छा नहीं था कि कुछ गिरवी रख के ले लेते? लेकिन ना, जो सुपर टैक्स लगाया गया है 10%, जिनकी आमदन 50 करोड़ है, जिस फैक्ट्री है, मालिक है या इन्वेस्टर है, कोई भी है, उसकी आमदन 50 करोड़ है, तो उस पर सुपर टैक्स 10% लगा दिए गए। अब ये मुझे बताएं, इनसे बात करेंगे ना वजीर खजाना से या हुकूमती किसी, जी हमने तो अमीरों पे लगाया। और भाई अमीर कहां से लेंगे? जब आप किसी कारखानेदार से, सरमायादार से टैक्स वसूल करेंगे या उस पर लगाएंगे, वो कहां से लेगा? वो जेब से देगा, वो अवाम से ही वसूल करेगा। अगर वो दूध बनाता है तो वो दूध पे 10 रुपए लगा देगा, उस पर एक डब्बे पे 10-20 रुपए महंगा कर देगा, ठीक है? इसी तरह कोई चीज बनाता है तो उसमें वो लगा देगा। मतलब उसने जेब से नहीं देना। अमीर, वो जो कारोबारी लोग होते हैं, वो कभी भी घाटे का सौदा नहीं करते। तो ये इनको खुद शर्म आनी चाहिए। यानी पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, वो जी उसने तबाह कर दिया, इमरान खान ने ये कर दिया, इमरान खान ने वो कर दिया। भाई ठीक है, उसने किया, आपने क्या किया? अगर उसने महंगाई की थी ना, अगर उसकी दौर में महंगाई 15% थी या 20% थी, तो उसको आपने रोकना था ना, वही रोक लेते, आगे नहीं बढ़ने देते, फिर तो आपका कमाल था। आपने वो महंगाई इस टाइम 40% पे जा रही है, 35 से 40% महंगाई हो चुकी है, और दुनिया का सबसे महंगा तरीन मुल्क ये बनने जा रहा है। तो आप उस पे इल्जाम लगा रहे हैं। रूस से तेल आया, इसका हमें कोई फायदा नहीं है। मैं यही तो बात आपको कर रहा हूँ, वही बात आप दोबारा वही रिपीट कर रहे हैं, सवाल वही सवाल कर रहे हैं रिपीट आप, कि मैं कह रहा हूँ उससे क्या फायदा हुआ है? उससे वही मैं अभी 2 मिनट पहले यही बात कर रहा था। भाई देखे ना, जो टैक्स लगाते हैं ये लोग, इनको इतनी शर्म नहीं कि ये टैक्स गरीब से लिया जाता है दोबारा।
फिर ये हुक्मरान बैठे हैं, फिर अपनी मराद जो है उनमें इजाफा किए जा रहे हैं। अभी सेनेट का जो चेयरमैन है उस पे कितनी मराद उन्होंने, एक बंदा है उस वक्त मेंटेनेंस घर की और सोफे वगैरह चेंज करने के 10 लाख रुपए होते थे, उसने उस पर बढ़ा के 50 कर दिए। यानी बैठे बिठाए खुद ही चढ़ा के और उस पे उसको इम्प्लीमेंट करके बिल की सूरत में पास कर देते हैं। और फिर वो बोलते हैं जी वो देखें जी हम तो पहली दफा किया है तो ये किया, पहले इसी तरह चल रहा था। ये भाई शर्म नहीं, इनको शर्म आनी चाहिए कि अगर इमरान खान ने ये काम किए थे, महंगाई हुई थी उसके दौर में, आपकी तो डबल से ट्रिपल हो चुकी है ना। आप इसको देखें, आप बातें कर रहे हैं हम ये कर रहे हैं जी वो कर रहे हैं, आप 1 साल से ऊपर हो गया, आपने महंगाई पे काबू नहीं किया, आपने पेट्रोल की कीमतों पे काबू नहीं किया, आपने डॉलर पे काबू नहीं किया, तो आप काबू किस पे कर रहे हैं? आप हुकूमत पे काबू कर साहब तो कह रहे थे कि हमें प्रोटोकॉल खत्म करेंगे, ये मराहत खत्म करेंगे, कोई प्रोटोकॉल क्यों नहीं हो सके? ये सब कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे? ये सब बातें अमली तौर पे कुछ भी नहीं है। अमली तौर पे अवाम को ही निचोड़ा जा रहा है, अवाम से ही निकाला जाएगा। और ये इसी तरह ये देखे ना, ये जो हादसा हुआ यूनान वाला, जो लोग मरे हैं वो क्यों गए वहां पर? वो इसलिए गए हैं कि उनको यहाँ रोजगार नहीं था, गुर्बत थी, वो बेरोजगारी महंगाई की वजह से उन्होंने कहा बाहर जाके और कहीं 2-4 लाख रुपए महीने के कमाए। यहाँ तो 30,000 रुपए में आपको बंदा मिल जाता है, 40,000 में, 40 में गुजारा कहाँ से होगा? अगर वो यूरोप की तरफ जाएंगे 2 से 2.5 लाख तनख्वाह होती है, 3 होती है, तो उनका गुजारा चल। उन्होंने रिस्क लिया, 25-25 लाख रुपए दे के अपनी जानों का रिस्क लिया। वो कहीं तो चढ़ जाते हैं, कहीं तो पहुंच जाते हैं। तो देखा देखी यही काम चल रहा था। लेकिन ये लोग, यानी इनको शर्म नहीं है कि ये यूनान के जो लोग हैं, जहां जहाज डूबा है जिस जगह, यानी वहां के लोग इस हादसे की वजह से निकले हैं बाहर कि भाई कोस्ट गार्ड का मसला है, इन्होंने ये इनको बचाया नहीं है, बड़ा जुल्म किया है कोस्ट गार्ड ने। यहाँ के अवाम ने निकले ना हुक्मरान निकले। यानी इतनी बेहिसी है इस मुल्क में, अवाम की तरफ से भी हुक्मरानों की तरफ से भी। वहां के लोग निकले, हालांकि उन्हें क्या वास्ता है जी, उन्हें क्या वास्ता है हमारे लोगों से मर गए खप गए, लेकिन वो लोग उन्हें एहतजाज किया, बाहर निकले। मतलब मेरा कहने का मतलब है, यहाँ ना रोजगार आप दे रहे हैं, गुर्बत बढ़ती चली जा रही है, महंगाई आसमान पे बातें कर रही है, गरीब लोग मर रहे हैं। एक कराची की एक औरत है, वो कहती है मैं बिजली के बिल के लिए गई कि ये ज्यादा है, उसने बोला मेरे साथ आप वक्त गुजारें तो फिर आपका बिल ठीक हो जाएगा। यानी ये ना शर्म की इंतहा है, बगैरती की इंतहा कर दी है कि हुक्मरानों ने बिल्कुल बिल जो है वो अभी जब आएंगे बिल जुलाई के बिल लगेंगे, तो अगस्त में जब आएंगे तो उस वक्त देखना लोगों की चीखें निकलेंगी। तो हम ये बात ही कर सकते हैं, हमारे पास जो ये चैनल है इस प्लेटफॉर्म से बात ही कर सकते हैं। हमारे पास तो इतना कोई इख्तियारात है नहीं कि हम कहीं रोकें, लेकिन हम जुबान से बोल सकते हैं, कह सकते हैं अवाम के लिए। और अवाम बेचारी मजलूम है इस मुल्क की, इसके लिए रिलीफ देना चाहिए इस हुकूमत को, और इनको थोड़ी शर्म करनी चाहिए कि यार हम कर क्या रहे हैं, हम करने क्या आए थे और कर क्या रहे हैं, और आगे हम अवाम से लेंगे क्या वोट। तो ये अवाम फैसला करेगी इंशाल्लाह इलेक्शनों में। शुक्रिया वाद साहब। नाज़रीन, ये था इशफाक वाद साहब जिनका तज्जिया आपने सुना। इसके साथ ही इजाजत दीजिए, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना भूलिएगा।